अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या फिर तुम्हें वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं आज तुम लोगों को 5 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इन 5 वेब सीरीज के अंदर से कुछ इंडियन वेब सीरीज है, कुछ हॉलीवुड वेब सीरीज है, कुछ और भी ज्यादा इंटरनेशनल वेब सीरीज है। किसी के अंदर तुम्हें कॉमेडी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, किसी के अंदर तुम्हें साइंस फिक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, किसी में मैजिक और किसी में सुपर पावर्स। तो बिना किसी देरी के फटाफट लिस्ट को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जिसका नाम है सुपर सिब्बू। ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है अगर तुम्हें इंडियन कॉमेडी वेब सीरीज देखनी है। एंड इस वेब सीरीज के अंदर कॉमेडी बहुत कमाल की देखने को मिलती है। तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम है सिब्बू, जो बचपन से ही बहुत ज्यादा सीधा साधा होता है और इसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मैथ के टीचर होते हैं। हाँ, मतलब मैथ्स के टीचर। लेकिन जब सिब्बू छोटा होता है तो उसके फादर उसे एक किताब के साथ पकड़ लेते हैं, और किताब वो वाली, समझ रहे हो। और सिब्बू के फादर को लगता है कि लोंडा बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है इसके ऊपर कुछ तो काला जादू हो गया है। तो उसके फादर उसको है ना अलग अलग पंडितों के पास लेके घूमते रहते हैं। अब जब सिब्बू बड़ा होता है और उसके बाद में उसको प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बनती है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं होती, तो उसी के फादर बोलते हैं, मतलब सिब्बू का खुद का बाप उसे बोलता है कि भाई अगर तूने ना अच्छी जॉब नहीं ली तो मैं तेरी शादी इस लड़की से नहीं होने दूंगा, या फिर किसी भी दुनिया की किसी भी लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ अपन को एक ऐसा गांव दिखाया जाता है जहां पे कौन कितने बच्चे पैदा करेगा इस बात पे शर्त लगती है, और वैसा बोलते हैं जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो उतना बड़ा मर्द। मतलब बेसिकली उस गांव के अंदर सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है, और यही आपदा में अवसर ढूंढता अपना मेन कैरेक्टर की भाई एक काम करो, मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मुझे ना वहां पर भेज दो जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता। अपना बेचारा मेन कैरेक्टर सिब्बू उस गांव में जाकर वहां पर क्या करता है, किस तरह से उन लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाता है, वो सारी चीजें तुम्हें इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और वेब सीरीज बहुत कमाल की कॉमेडी बेस्ड है। बेसिक मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई बढ़िया सी कॉमेडी वेब सीरीज देखनी है जो बस 5-6 एपिसोड के अंदर कंप्लीट हो जाए और ज्यादा बड़ी ना हो, तो तुम डेफिनेटली इस वेब सीरीज को कंसिडर कर सकते हो, मजा आएगा तुम्हें। और इसके अंदर हल्का फुल्का रोमांस भी तुम्हें देखने को मिलेगा। वेब सीरीज नंबर 2, अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, लेकिन आज तक इसको कोई कंप्लीट कर ही नहीं पाया। बहुत सारे स्टूडियोज ने ट्राई किया कि इसके ऊपर मूवी बनाते हैं, मूवी बनाकर इसको कंप्लीट करते हैं, एक मूवी बनाते हैं, 2 मूवीज बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने वीएफएक्स यूज होते हैं, जिस तरह का सीजीआई यूज होता है, सारे के सारे स्टूडियोज की फटके चार हो गई कि भाई हम नहीं कंप्लीट कर सकते, हम कंप्लीट नहीं कर सकते। लास्ट के अंदर नेटफ्लिक्स निकल के आता है कि हम कंप्लीट करके दिखाएंगे इस कहानी को, और उन्होंने मूवी चूज करने की जगह उन्होंने कहा कि इसको ना वेब सीरीज में कंप्लीट किया जा सकता है, और उसी वजह से शायद अपन को एयरबेंडर की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली इसका सीजन 2 आया है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। एक ऐसी मैजिकल दुनिया है जिसके अंदर 4 राज्य देखने को मिलते हैं, और चारों ही राज्य एक पावर को रिजर्व रखते हैं। मेरा मतलब है कि हर एक राज्य अपनी खुद की एक पावर यूज कर पाता है। जैसे कि एक फायर नेशन होता है जो फायर की पावर को यूज कर पाता है, दूसरा होता है जो वाटर की पावर को यूज कर पाता है, और इसी तरह से 2 और नेशन होते हैं जिनमें से एक अर्थ की पावर यूज कर पाता है और एक एयर की पावर की यूज कर पाता है। लेकिन इन चारों ही नेशन में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है फायर नेशन, और वो अपनी पावर का यूज करके पूरी की पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। और यहीं पर एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर अवतार की, जिसे एयर बेंडर भी बोलते हैं। अवतार एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक बार मरेगा तो फिर वापस दूसरी बार पैदा होगा, फिर तीसरी बार पैदा होगा, चौथी बार, मतलब वो परमानेंट दुनिया के अंदर रहता है और दुनिया के अंदर संतुलन बना के रखता है। और इसका रीजन ये है क्योंकि वो चारों ही मैजिकल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो फायर मैजिक भी यूज कर सकता है, एयर मैजिक भी, वाटर मैजिक भी और अर्थ मैजिक भी। लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर जो अवतार है, जो मेन कैरेक्टर है, वो 100 साल बाद में पैदा होता है, मतलब 100 साल तक वो पैदा नहीं होता। और उसी 100 साल के गैप के अंदर कोई भी पूरी दुनिया के अंदर बैलेंस बनाने के लिए नहीं था, तो फायर नेशन क्या करता है कि पूरी दुनिया पे हमला कर देता है कि अब मुझे पूरी दुनिया चाहिए। और इसी टाइम पे अपना मेन कैरेक्टर री इनकारनेट होता है, जो कि सिर्फ 12 साल का, और उसे कुछ खास मैजिक आता नहीं है, तो अब धीरे धीरे करके सारे मैजिक के ऊपर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इस वेब सीरीज के अंदर अपन यही कहानी फॉलो करते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर एक एडवेंचर पे निकला है जिसके अंदर वो सारी के सारे पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है। और फायर नेशन को इस चीज की इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक्शन में है। अगर तुम्हें फैंटेसी मैजिकल पावर्स वाली वेब सीरीज पसंद आती है तो तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें डेफिनेटली मजा आने वाला है। तीसरी वेब सीरीज का नाम है कर्स्ड। अगर तुम लोगों को बहुत ज्यादा कमाल की फिक्शनल मैजिकल पावर्स वाली वेब सीरीज पसंद आती है तो इसमें तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मैं इसकी स्टोरी थोड़ी सी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगा ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, तुम जब तक देखोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। तो अपनी मेन कैरेक्टर का नाम है नियोमी, जो कि एक फे है। फे मतलब एक प्रजाति मान सकते हो जिसके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं, लेकिन लोग उसे बुरा समझते हैं, उसे कर्स्ड समझते हैं कि भाई वो शरापित है। लेकिन एक दिन नियोमी के गांव पर एक रेड
नाम के ग्रुप ने अटैक कर दिया और उसको मतलब पूरे गांव को ही खत्म कर दिया। और नियोमी की मदर नियोमी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन मतलब एक बहुत कमाल की तलवार देती है और कहती है एक बहुत ज्यादा मशहूर मैजिशियन है, उसे जाके ये तलवार सौंप देना। और आई थिंक उस मैजिशियन का नाम मार्टिन था। एंड इस वेब सीरीज के अंदर तुम्हें यही देखने को मिलता है कि नियोमी उस एडवेंचर पर निकलती है तो वो क्या क्या करती है, उसके रास्ते में कौन कौन लोग उसे मिलते हैं और उसकी माँ के आखिरी वर्ड्स एक तलवार को एक आदमी तक पहुंचाने जैसे क्यों थे, एक तलवार इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है। एंड इस वेब सीरीज की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये है कि इसके अंदर मार्टिन जो कैरेक्टर है उसके बारे में बहुत कमाल का सस्पेंस बना के रखते हैं लोग, जिसकी वजह से पूरी वेब सीरीज के अंदर एक सस्पेंस बना रहता है और हमेशा अपन इंटरेस्टेड रहते हैं उस चीज को जानने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि इस वेब सीरीज की मेन कैरेक्टर एक फीमेल है तो फीमेल काफी ज्यादा लोग है ना फीमेल कैरेक्टर वाली वेब सीरीज देखना पसंद नहीं करते और उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत खराब बनती है। मतलब कि मैक्सिमम वेब सीरीज जिसके अंदर फीमेल लीड कैरेक्टर होती है भाई वो वेब सीरीज खराब ही होती है। बट ट्रस्ट मी इस वाली वेब सीरीज पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जस्ट गो एंड वॉच, मजा आने वाला है तुम्हें। नंबर 4 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है बिहाइंड योर टच। एंड भाई लोगों क्या कमाल की वेब सीरीज। अगर तुम्हें बढ़िया कॉमेडी वेब सीरीज देखने का मन है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉमेडी, तो तुम इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ये एक के ड्रामा है लेकिन इसके अंदर कॉमेडी बहुत कमाल की देखने को मिलेगी तुम्हें। मतलब तुम इसकी सिर्फ कहानी सुन के देखो और तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अपनी मेन कैरेक्टर एक छोटे से टाउन में रहती है, एक डॉक्टर है जानवरों की और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन एक दिन उसे सुपर पावर मिल जाती है कि वो किसी की भी बैग को टच करके उसकी पास्ट के बारे में पता कर सकती है। मतलब किसी भी इंसान का पिछवाड़ा अगर वो टच कर ले एक बार तो अपनी मेन कैरेक्टर उसका पूरा का पूरा पास्ट जान सकती है। मतलब भाई तुम सोच के देखो ये लोग जब जब पावर यूज करते हैं भाई जो मजा आता है वेब सीरीज के अंदर नेक्स्ट लेवल। इसकी पावर के बारे में किसी को पता तो नहीं है लेकिन जब जब ये किसी का भी पिछवाड़ा टच करती है तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा वाली हरामी लड़की है, मतलब कंप्लीट ठरकी लड़की। और दूसरा अपना मेन कैरेक्टर है डिटेक्टिव। बहुत ही ज्यादा गलत काम करने की वजह से उसे भाई मेन जो शहर में रहता था वहां से उठा के इसे एक छोटे से टाउन के अंदर डाल दिया जाता है कि एक काम कर बेटा तू एक छोटे से टाउन के अंदर ही रहे और ये उसकी पनिशमेंट होती है। अपना जो डिटेक्टिव वाला कैरेक्टर होता है वो अपनी डॉक्टर वाला जो कैरेक्टर है जिसको सुपर पावर्स मिली है उससे मिलता है और उसे उसकी पावर के बारे में पता चल जाता है। एंड उसके दिमाग में एक बहुत कमाल का आइडिया आता है कि इसकी पावर का यूज करके तो मैं कोई भी केस सॉल्व कर सकता हूं। तो बस ये लोग शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में एक केस आता है, फिर बाद में नॉर्मल कहानी आगे बढ़ती है। मोस्टली अगर इस वेब सीरीज को स्टार्ट करने का कोई प्लान है तो डेफिनेटली तुम्हें इसे कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए। मुझे ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तुम लोगों को भी बढ़िया पसंद आएगी और इसका हिंदी डब भी बहुत बढ़िया है। एंड नाउ बात करते हैं द फाइनल वेब सीरीज का बारे में जिसका नाम है द वंडर फूल्स। फूल्स मतलब वो बेवकूफ वाला फूल्स। ये भी एक सुपर नेचुरल कॉमेडी वेब सीरीज है जिसके अंदर मेन फोकस किया गया है कॉमेडी के ऊपर। वैसे ऐसा समझ सकते हो कि सुपर पावर्स को तो वैसे ऐसे छिड़क दिया कि लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो। वेब सीरीज के अंदर अपन को 1999 का टाइम देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मेन कैरेक्टर है। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी एक लड़की मेन कैरेक्टर के साथ। अपनी मेन कैरेक्टर है ना इसे अय्याशिया नहीं कर पा रही है, मतलब अपनी जिंदगी में ना मजे नहीं ले पा रही क्योंकि वो गरीब है। ऊपर से उसके ना हार्ट में भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी और उसके पैसे भी उसके पास नहीं है। ऑब्वियसली वो जीना तो चाहती है लेकिन साथ ही में बहुत ज्यादा मजे भी करना चाहती है। तो वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है कि एक काम करना, तुम लोग मेरे को फेक किडनैप कर लेना और उसके बाद में मेरी दादी या फिर नानी से फिरौती मांगना और वहां से अपन बहुत सारे पैसे लेने के बाद घूमने चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एकदम अय्याशा करेंगे। ये और इसके दोस्तों का प्लान तो बहुत ज्यादा बढ़िया था लेकिन ये भूल गए थे कि लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम है। किडनैप करते टाइम जब ये लोग फिरौती मांग रहे थे वो लड़की सच में मर जाती है। एंड एज ए बेस्ट फ्रेंड ये लोग उसे उठाकर एक नाले में फेंक देते हैं और वहां पे गलती से इसे पुलिस वाले देख लेते हैं। पुलिस वाले आते हैं कि भाई तुम लोगों ने लाश फेंकी और बाद में ये लोग बात कर रहे होते हैं, इनकी फटके चार हो जाती है कि भाई ये लोग देख लेंगे। तब तक वो जब लड़की को देखते हैं तो लड़की जिंदा रहती है, वहां पे खड़ी है आराम से, उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक दो दिन बाद पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई है। टेली पे मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, एक जगह से जो दूसरी जगह पे अपना पहुंच जाती है। टेलीपोर्टेशन की पावर आ जाती है बेसिकली उस लड़की के पास और उसके जो दो दोस्त होते हैं उनके अंदर भी पावर्स आ जाती हैं। और इसका रीजन ये है कि जो नाले में उस लड़की को फेंकने गए थे तो वहां पे कुछ केमिकल्स थे और वो केमिकल्स की वजह से इन लोगों को सुपर पावर्स मिल जाती हैं। ट्विस्ट ये है कि सिर्फ ये 3 लोग नहीं है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। और अब कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है तुम्हें इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्टली तुम इसे कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा और कॉमेडी है भी बढ़िया। और अगर तुम्हें विलन के बारे में जानना है तो विलन एक ग्रुप है जो कि एक बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जो कि अमर है। मतलब उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो अमर हो जाता है और जो भी उसे ढूंढ लेगा
चांसेस हैं कि वो भी पता कर पाएगा कि ये अमर कैसे हुआ और वो खुद भी अमर हो जाएगा। इसी वजह से सभी लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। मतलब मैं इसके बारे में तुम्हें सिंपलेस्ट वे में जैसे बता सकता था, मैंने बताने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वाले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना तुम्हें क्या लगता है, कोई बढ़िया वेब सीरीज या कोई तुम्हें रिकमेंडेशन हो जो तुम मुझे देना चाहते हो, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को इस टाइप के और वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वाले वीडियो के अंदर। सॉरी, गलत हो गया। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले सैटरडे एक नए वीडियो के साथ।